साथियों नमस्कार। मैं एमपी कौशिक नव निर्माण पार्टी से। कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर संस्कारित तो होने का दावा कर रही है तो निश्चित तौर पर उसे संस्कारित तो होते हुए दिखाई देना चाहिए। मौजूदा समय में बीजेपी संस्कारित पार्टी होने का दावा करती है और ये दावा करती है कि उसके पदाधिकारी बूथ लेवल पर इतने संस्कारित हैं। बूथ लेवल हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, ब्लॉक लेवल हो या बड़े से बड़ा लेवल कोई सा भी हो, वो सभी उसके पदाधिकारी संस्कारित हैं। बात हम वाराणसी की कर रहे हैं। वाराणसी में जिस प्रकार से पूरे देश को शर्मसार करने वाला वाकया 1 नवंबर 2023 को हुआ, जब बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की आईआईटी की छात्रा के साथ कैंपस में ही 3 गुंडों ने बंदूक की नोक पर जघन्य अपराध किया और गैंग रेप करने का काम, इतना घिनौना काम किया कि पूरा देश शर्मसार हो जाए। लेकिन पूरे देश में इसकी भनक तक ना लगे, इसकी व्यवस्था गोदी मीडिया ने अपना दीन ईमान खत्म करके कर रखा है। अगर सत्ता से संबंधित कोई व्यक्ति है, सत्ता से संबंधित कोई पदाधिकारी और इस प्रकार का जघन्य घिनौना अपराध करता है तो उसे छिपाने की भरपूर कोशिश की जाती है। 1 नवंबर को ये घटना हुई। 2 नवंबर को छात्रा ने अपनी हिम्मत और साहस दिखाते हुए पुलिस में इसकी कंप्लेंट दर्ज की और कमाल ये देखिए कि पुलिस ने बहुत हल्की धाराओं में केस दर्ज किया, एक आईटी एक्ट के तहत और दूसरा छेड़खानी का, बहुत हल्की धाराओं में। वो तो 1 सप्ताह के बाद जब मजिस्ट्रेट के सामने छात्रा का बयान हुआ तब 3 सामूहिक बलात्कार की धारा को जोड़ने का काम किया गया। और जब हजारों की तादाद में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और लगातार विरोध प्रदर्शन जब हुआ तब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और बीएचयू आईआईटी के डायरेक्टर ने बच्चों को आश्वासन दिया कि 7 दिन के अंदर अंदर जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़ने का काम किया जाएगा। हालांकि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उन गुंडों की तस्वीर सामने आ गई। पुलिस ने, ऐसा प्रतीत होता है और ऐसा कई मीडिया और इस प्रकार मीडिया की कई रिपोर्ट सामने आई हैं कि पुलिस ने उनको डिटेन भी कर लिया था, उनको बुलाकर पूछताछ की और उनको जाने दिया गया और ये कहा कि आप यहां से चले जाइए, मामला जब दब जाएगा तब आप वापस आ जाइए। और इन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए, प्रभाव का इस्तेमाल इसलिए किया कि इन गुंडों की तस्वीर देश के प्रधानमंत्री के साथ न केवल भीड़ भाड़ में बल्कि प्रधानमंत्री इनका अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दे रही हैं और ये पूरे सोशल मीडिया में ये तस्वीरें तैर रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ इनकी फोटो वायरल है। देश की महिला और बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी, जो महिलाओं के बारे में बड़ी सजग हैं, जो राहुल गांधी के एक अव्यावहारिक कृत्य को देख करके उन्होंने हो हल्ला मचाने का काम किया था। संसद में यह कहा था कि यह पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। लेकिन इस छात्रा के साथ बीएचयू में गैंग रेप होने के बाद ये महिला नेत्री, बीजेपी की बड़ी नेता और महिला कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। क्यों? क्या ये देश की जनता जानने के हकदार नहीं है कि आप क्यों नहीं बोल रही? आपकी क्या मजबूरी है? आप तो महिलाओं के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने का दावा करती हैं, तब फिर अब तक आपकी जुबान से एक भी शब्द क्यों नहीं निकला? इन गुंडों की तस्वीर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हैं और आईटी सेल के इनके अध्यक्ष के साथ तो होंगे क्योंकि ये आईटी सेल के संयोजक थे। वाराणसी महानगर के संयोजक, एक उप संयोजक और उनके पदाधिकारी, उनके साथ तो तस्वीर इनकी होनी ही थी। मुद्दा यह नहीं है कि इनके साथ तस्वीर है, इससे बड़ा मुद्दा यह है कि इस मामले की जानकारी होने के बावजूद भी उसे दबाने की कोशिश क्यों की गई। जब बीएचयू आईआईटी के डायरेक्टर को इसकी जानकारी लग चुकी थी तब उन्होंने 1.5-2 महीने तक चुप्पी साधकर क्यों रखा? क्या डायरेक्टर की जिम्मेदारी अपने स्टूडेंट्स की हिफाजत की नहीं है? अगर कोई परिवार का मुखिया और उसके परिवार किसी बेटी या बहन के साथ अगर कोई इस प्रकार का जघन्य अपराध हो जाए, क्या किसी परिवार का मुखिया चुप रह सकता है? क्या वो 2 महीने तक अपने जुबान पर टेप लगा करके बैठ सकता है? और बीएचयू के डायरेक्टर एक परिवार के मुखिया की तरह ही हैं। कोई भी माँ बाप किसी भी इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को भेजता है तो वहां की व्यवस्था पर विश्वास करके ही भेजता है। जब डायरेक्टर को इसकी जानकारी थी तब फिर उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए?
जब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को इसकी जानकारी थी तब उन्हें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए? और हम तो मांग करते हैं, नवनिर्माण पार्टी मांग करती है, केवल डायरेक्टर और वाइस चांसलर को बर्खास्त करने से काम नहीं चलेगा, इनके ऊपर षड्यंत्र में शामिल होने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। क्योंकि जब इनके संज्ञान में मामला था, इन्होंने प्रशासन पर प्रेशर क्यों नहीं डाला, पुलिस पर प्रेशर क्यों नहीं डाला? और अगर वो प्रेशर नहीं मान रहे थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश की जनता को बताने का काम क्यों नहीं किया? और एक बात मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से निकल के आ रही है कि पुलिस ने जब इनको पकड़कर इनसे पूछताछ की और इनको जाने दिया, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में चले गए। उसके बाद ये 15 नवंबर से 17 नवंबर तक फिर वाराणसी में थे, और केवल वाराणसी में नहीं थे, इनके साथ साथ वो कई प्रोग्रामों में भी देखे गए। और जब वो अंदर हैं तब फिर उनका ट्विटर हैंडल डिलीट किस व्यक्ति ने किया, ये भी देश की जनता को बताया जाना चाहिए। और क्योंकि ये मामला देश के प्रधानमंत्री की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़ा हुआ है, देश के प्रधानमंत्री बतौर सांसद ये बताएं कि वहां महिलाओं के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए वो क्या कदम उठा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए उन्होंने जब ये पता लगा, क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके बीजेपी के अपने पदाधिकारी जो आईटी सेल के प्रमुख हैं, तब उनको बाहर करने का काम क्यों नहीं किया गया? उनको पार्टी से निष्कासित करने का काम क्यों नहीं किया गया? किसी भी पार्टी में कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति शामिल हो सकता है, वो पदाधिकारी भी बन सकता है, लेकिन जैसे ही पार्टी को इस प्रकार की जानकारी मालूम हो तब तुरंत उसे न केवल पद से हटाने का काम किया जाना चाहिए, बल्कि तुरंत अपनी पार्टी से निष्कासित करने का काम होना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी है। लेकिन बीजेपी की बात हम इसलिए ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी अपने आप को संस्कारवान पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन इनके दावे हवाई और इनकी फुस निकल जाती है जब इनके अपने पदाधिकारी इस प्रकार के जघन्य घिनौने काम में शामिल पाए जाते हैं और पूरी की पूरी पार्टी उनके हक में, उनके साथ में, उनके बचाव में खड़ी हो जाती है। नवनिर्माण पार्टी की मांग है कि जितने भी व्यक्ति, चाहे वो पुलिस के अधिकारी, जिन्होंने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की, आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। बल्कि इसकी एक विशेष जांच बैठा करके हाई कोर्ट के जस्टिस की अगुवाई में इसकी जांच होनी चाहिए कि किन किन लोगों ने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की और कौन कौन लोग इसमें संलिप्त थे। और ये जो अपराधी हैं, जो बीजेपी के शिरोमणि संस्कारी गुंडे हैं, इन्होंने इससे पहले कितने वारदातों को अंजाम दिया और ये बीएचयू में क्या करने जा रहे थे, क्या करने के लिए घूम रहे थे और इनको ये अधिकार किसने दिया। वैसे जब देश के प्रधानमंत्री के साथ, देश के गृह मंत्री के साथ, प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ और मंत्रियों के साथ इनकी फोटो सार्वजनिक होंगी, तब कोई भी ये सोचेगा कि इनके ऊपर कार्रवाई करें या ना करें। लेकिन क्या इससे सवाल ये खड़ा नहीं होता कि क्या कानून सबके लिए बराबर है, या बीजेपी के पदाधिकारियों के लिए या बीजेपी के जो गुंडागर्दी करते हैं उनके लिए कानून कोई अलग तरीके से है? इसकी सार्वजनिक तौर पर आप घोषणा कीजिए कि आम व्यक्ति के लिए कानून और बीजेपी के गुंडों के लिए कानून और बीजेपी के आम कार्यकर्ता के लिए कानून और। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी में सभी इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग हैं, बीजेपी में बहुत संस्कारित लोग भी हैं। और बीजेपी के बारे में तो, संस्कार के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, और ये कहावत भी थी, बीजेपी की 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। क्या वो संस्कार आज इस पार्टी में कहीं दिखाई देते हैं? इन अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त हम कार्रवाई की मांग करते हैं, लेकिन इससे पहले उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की। आईआईटी के डायरेक्टर ने जानकारी होने के बावजूद मुंह क्यों नहीं खोला और कार्रवाई क्यों नहीं की? बीएचयू के वाइस चांसलर ने मुंह क्यों नहीं खोला और इतने दिनों तक वो चुप क्यों बैठे रहे? और उनकी गुंडों की गिरफ्तारी से पहले किन किन लोगों के बीच में ये मंत्रणा हुई कि इनको अरेस्ट किया जाए या ना किया जाए? ये देश की जनता को बताया जाना चाहिए, क्योंकि निर्भया कांड ने पूरे देश को शर्मसार करने का काम किया था, लेकिन ये कांड भी निर्भया कांड से कम नहीं है। और इस प्रकार की वारदात कहीं भी होती है, देश को सजग होने की जरूरत है, देश को
सवाल देश के लोगों को, इन लोगों से सवाल पूछना चाहिए। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की और इस मामले को दबाने की कोशिश की, उन सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक नजीर पेश हो सके, ताकि एक नजीर पेश की जा सके पूरे देश के सामने। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर कार्रवाई होगी। नवनिर्माण पार्टी आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। नमस्कार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमें इसकी बहुत आवश्यकता है। घंटी जैसी आकृति को टन से दबा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।